Good morning, students. Yesterday we covered our topic of teeth. The last part I left yesterday was the tooth decay. So today we will cover this topic, tooth decay. What do you understand by the decay of your teeth? Tooth decay मतलब क्या होता है कि आपका जो teeth है that starts getting damaged due to the presence of bacteria in your mouth. तो ये जो tooth decay होता है इट ग्रेजुअली डिकेज या डैमेजेस योर टीथ. तो इसको आप बोल सकते हो टूथ डीके इज ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ. what are the reason of gradual damage of teeth? First main reason is the presence of bacteria in the mouth. अब हमारे मुंह में या टीथ में बैक्टीरिया कैसे ग्रो अप हो जाता है? जब आप फूड इनटेक करते हो, उसे च्यू करते हो, उसे स्वॉलो कर लेते हो. बट आपने कभी ध्यान दिया होगा इफ़ यू ईट चॉकलेट्स, नॉर्मली क्या होता है जब आप चॉकलेट्स खाते हो उसके बाद भी सम पार्ट ऑफ दैट चॉकलेट इज़ लेफ्ट ओवर इन योर टीथ. अगर आप उसे ब्रश नहीं करोगे तो इट विल रिमेन इन योर माउथ फॉर लॉन्ग टाइम और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग and that bacteria will start decaying your teeth. So presence of bacteria in the mouth is the main reason of the tooth decay. ये बैक्टीरिया आता कहाँ से? It comes from the leftover food which is broken down by बैक्टीरिया. ओके, तो ये जो आपका बैक्टीरिया होता है वो ग्रो अप होता है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ओवर फूड. जो आपके मुंह दांतों में खाना फंसा रह जाता है उससे आपके बैक्टीरिया क्या करता है, आपके टूथ को डीके करना स्टार्ट कर देता है. तो बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ द टूथ डीके आप क्या कह सकते हो? प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट आता है क्लीन योर टीथ. आप अपने दांतों को साफ रखिए. Normally your parents might be insisting you to brush your teeth twice daily, but मुझे पता है most of you सिर्फ सुबह ही ब्रश करते होंगे. But it is very important कि you brush your teeth during night, सोने से पहले. Clean your teeth twice daily. Second, rinse your mouth आफ्टर मील्स. रिंस करना मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना. जब आप कुछ खा रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बार आप फूड को इंटेक कर रहे हो, आइदर यू आर ईटिंग स्नैक्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, तो आप हर बार ब्रश नहीं कर सकते हो. बट अगर आप रिंस करोगे अपने माउथ को, अगर आप कुल्ला भी कर लोगे तो जो आपका लेफ़्ट ओवर फूड टीथ में फंसा होता है वो निकल जाता है एंड दैट कैन प्रिवेंट द decay of your teeth. Now moving on to our second most important part of our alimentary canal, that is your food pipe. Food pipe. The other name of food pipe is esophagus. स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो लर्न द स्पेलिंग. प्रोनाउंसिएशन भी आपका क्लियर होना चाहिए. ईसोफेगस. नाउ ईसोफेगस ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आपने बकल कैविटी या माउथ में आपने फूड इनटेक कर लिया, माउथ में ही कई सारे काम हो गए. आपका सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट कर दिया, टंग ने उसको मिक्स किया, टीथ ने उसको च्यू किया, च्यू करने के बाद आपने उसको फाइनली स्वॉलो किया. तो आपके नेक रीजन में यू कैन फील अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. द जॉइनिंग पाइप जो कि आपके माउथ को जॉइन करता है और फूड को कैरी करके ले जाता है स्टमक तक, वो काम आपका करता है ये फूड पाइप.
तो फूड पाइप कहाँ से बिगिन होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द neck region and runs until the chest. Food passes through the food pipe and reaches stomach. तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो फूड पाइप है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ नेटवर्क मतलब ये फूड को कैरी कर रहा है फ्रॉम योर माउथ एरिया टू द स्टमक रीजन. तो ये पाइप का काम कर रहा है, ये जॉइनिंग का काम कर रहा है, जो कि आपकी फूड को कैरी करके ले जा रहा है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक एरिया. नाउ द मूवमेंट ऑफ फूड. आपको पता होगा कि जो आप फूड इनटेक करते हो दैट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. फूड मूव्स इन डायरेक्शन. खाना हमेशा नीचे की तरफ मूव करते हुए जाता है फ्रॉम द माउथ. पाइप से होते हुए फूड पाइप ईसोफेगस से होते हुए वो स्टमक पहुंचता है. फर्दर स्टमक से आपका कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है. वहाँ से फ्रॉम द एनस आपका जो अनयूज्ड पार्ट है या जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट या एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी. तो फूड का जो मूवमेंट होता है दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट एक केस होता है जब आपका ऑपोजिट हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड. दैट केस इज़ कॉल्ड वॉमिटिंग. जब आप वॉमिट करते हो तो आपका फूड वापस कहाँ चला जाता है? बाहर की तरफ जाता है और वो माउथ से ही निकल जाता है. जब आप वॉमिट करते हो तब आपने देखा होगा कि दैट द टेस्ट ऑफ योर वॉमिट इज़ वेरी गंदा सा टेस्ट होता है. वाई इट इज़ वेरी गंदा टेस्ट? बिकॉज जो आपके स्टमक में एसिड थे जो वर्क कर रहा था उस फूड को डाइजेस्ट कराने में वो भी आपके माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है. दैट इज़ वाई योर वॉमिटिंग इज़ वेरी बैड इन टेस्ट. नाउ कमिंग ओवर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. मतलब फूड आपका माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से जाते जाते फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पहुँचा है? आपके स्टमक रीजन में. स्टमक आपका कैसा होता है? इट इज़ अ बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर. उसका शेप क्या होता है? इन फ्लैट यू शेप. आपका जो स्टमक होता है वो फ्लैट यू शेप का होता है. ओके. ये जो स्टमक होता है वो भी कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. तो इट इज़ अटैच्ड विद फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ना ये जो आपका स्टमक होता है ये एक बैग की तरह होता है. इट इज़ लाइक अ पाउच जो कि स्टोर करता है जो आपने खाना खाया है, क्योंकि आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो मोस्टली होता है आपके स्टमक में. तो स्टमक जो होता है दैट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फ्लैट यू इन शेप. और ये भी क्या है? कनेक्टेड है, ऊपर से ये कनेक्टेड है विद द फूड पाइप और द ईसोफेगस एंड नीचे इसके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट मीन्स ये भी दो कैनाल के बीच में या कह सकते हो दो कंपार्टमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है. इट इज़ एक्टिंग लाइक अ जॉइन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स. नाउ योर स्टमक ऑल्सो secretes many kind of juices that we will continue tomorrow.
आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है. Go through the topic. I started from the tooth decay. Let me make you revise it. Tooth decay is the damage of the teeth. What are the reasons of your teeth damage? Presence of bacteria in the mouth. Bacteria कहाँ से आता है? From the leftover food. प्रिवेंशन आपका क्या है? बहुत ही ईजी प्रिवेंशन है. आपको अपने टीथ को ट्वाइस ब्रश करना होगा और अपने माउथ को रिंस करते रहना चाहिए आफ्टर एवरी मील्स, पॉसिबल मील्स. सेकेंड was your food pipe, or you can say the esophagus. ये begin होता है from the neck region and it runs until your chest region. जो आपका food होता है, जो माउथ में आपने च्यू किया था, it is being swallowed and it is used as a network or a pipe, जो कि आपके फूड को पहुंचाता है टू द स्टमक में पहुंचने के बाद आपका फूड क्या होता है? स्टमक में भी नेटवर्क होता है, कनेक्शन होता है, जो कि उसे लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. बट स्टमक में कुछ प्रोसेसेस होते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस वर्क ऑन द फूड विच आई विल teach you all in the next lecture. Go through this much. If you have any doubt, feel free to ask. Have a good day.